नीट छात्रा मामला नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस छात्रा की सिर्फ मौत नहीं हुई थी, एक समाज की उम्मीद टूट चुकी थी और अब तक टूट रही है, क्योंकि छात्रा की मौत का असली गुनहगार अब भी हमारे सामने नहीं आया। और ऐसे मामले में चाहे हॉस्टल का मालिक हो या सीबीआई सीआईडी क्यों ना हो, सब पर सवाल के सवाल उठ रहे हैं। और आज जो खबर है ना, शायद वो सुनकर आपकी रूह कांप जाए और आप भी कहें कि वाकई ये हमारा समाज है और ये हमारी जांच है कि समाज को और बेटी को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन भी थक गई है। और हम बात कर रहे हैं, देखिए, उसी नीट छात्रा की मौत के बारे में, जो न केवल शिक्षा जगत बल्कि पूरी कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए थे। नीट छात्रा मौत से जुड़े मामले को लेकर हर कोई परेशान रहा, ना सिर्फ वो परिवार बल्कि पूरी समाज, पूरा देश। अब कोर्ट ने मनीष रंजन की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। आखिर क्यों आरोपी को राहत नहीं मिली और कोर्ट रूम में दिनों की गिनतियां जो हो रही थी, उसका क्या ड्रामा हुआ, आज इसी पर विस्तृत बात करेंगे। तो देखिए, गंभीरता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। याद कीजिए, पूरा मामला एक होनहार नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुए मौत से जुड़ा। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, जो बच्चों के खिलाफ देखिए यौन अपराधों की गंभीरता को दर्शाता है। आरोपी मनीष रंजन लंबे समय से जेल में बंद है। छात्रा के परिवार का आरोप है कि उसकी मौत के पीछे गहरी साजिश और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना थी। इसी मामले में डिफॉल्ट जमानत की कोशिश की गई थी, लेकिन अदालत ने उसे स्वीकार नहीं किया। और अब आते हैं उस तकनीकी पीछ पर जिसकी वजह से ये खबर चर्चा में है। तो भारतीय कानून के तहत अगर पुलिस तय सीमा यानी कि जो 90 दिन की अवधि है, उसके भीतर चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल नहीं करती, तो आरोपी डिफॉल्ट बेल का हकदार हो जाता है। आरोपी मनीष रंजन के वकील ने अदालत में दलील दी कि उसे जेल गए 90 दिन पूरे हो चुके हैं। पुलिस ने अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है, इसलिए उसे रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन यहां देखिए कि कहानी में ट्विस्ट आया। विशेष लोक अभियोजक ने क्या किया और पीड़िता के जो अधिवक्ता हैं, पुरजोर विरोध करते हुए कोर्ट के सामने असली आंकड़े रखे। उन्होंने बताया कि आरोपी को जेल गए अभी सिर्फ 89 दिन हुए, यानी कानूनन पुलिस के पास अभी भी समय शेष है। इसी एक दिन के फैसले ने आरोपी के रिहाई की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पटना की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों और दलीलों को सुना। कोर्ट ने पाया कि आरोपी का दावा तकनीकी रूप से गलत है, लिहाजा अदालत ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए आवेदन को निष्पादित यानी डिस्पोज कर दिया। अब ये फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी जीत है जो पीड़िता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामलों में कोर्ट अक्सर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और सरकारी वकील ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि मामले की जांच संवेदनशील मोड़ पर है और आरोपी को बाहर भेजना जांच को प्रभावित कर सकता है। तो फिलहाल मनीष रंजन को सलाखों के पीछे ही रहना होगा, लेकिन ये मामला कई सवाल भी छोड़ जाता है। क्या पुलिस अगले 24 घंटों में चार्जशीट पेश कर पाएगी? क्या जांच एजेंसियां इन मामले की तह तक जा पाएगी ताकि उस छात्रा की आत्मा को शांति मिल सके जिसने बड़े सपने देखे थे? कानून की बारीकियों और दिनों के इस खेल में जीत फिलहाल न्याय की हुई है और इस मामले की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बनी रहिए स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।